हेलो दोस्तों, वेलकम टू कॉमर्स सेशन रन विद कॉन्फिडेंस। माय नेम इज अमन। दोस्तों, आज अपने बिजनेस मैनेजमेंट का 5वां लेक्चर है, जो कि आपके बीकॉम एंट्रेंस, एमकॉम एंट्रेंस, सीए, सीएस, नेट, जेआरएफ एंड दोस्तों अदर यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए टॉपिक पे आते हैं। आज का टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है ना, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। दोस्तों, प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है? ठीक है, प्रिंसिपल का मतलब होता है फंडामेंटल ट्रूथ, मतलब बेसिक सच्चाई, मतलब बेसिक सच्चाई जो सबको पता है। ठीक है, उसका दोस्तों यहाँ पे लिखा भी हुआ है फंडामेंटल ट्रूथ। ठीक है, मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल होते हैं आर स्टेटमेंट ऑफ फंडामेंटल ट्रूथ। दोस्तों, ये बेसिक सच्चाई होती है जो कि सबको पता है। मैनेजमेंट के जो नियम होते हैं वो बेसिक चीजें हैं जो कि सबको पता होती हैं। ठीक है, उसके बाद विच एक्ट एज ए गाइडलाइन फॉर टेकिंग मैनेजरियल एक्शंस। मैनेजमेंट के अंदर जो भी काम किया जाता है वो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल नियम के हिसाब से किया जाता है। एंड जो भी डिसीजंस, दोस्तों ये डिवीजन नहीं है, डिसीजंस है। ठीक है, इसको ठीक कर लेना, डिसीजंस है। जो भी मैनेजमेंट के अंदर काम किया जाता है, एक्शंस जो भी होते हैं वो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल के हिसाब से होते हैं। एंड जो भी डिसीजन लिया जाता है वो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल के हिसाब से किया जाता है। तो मैनेजमेंट का प्रिंसिपल मतलब बेसिक सच्चाई, जिसके हिसाब से बिजनेस का जो मैनेजमेंट होता है वो सारे एक्शंस काम को करता है और डिसीजंस को लेता है एक बिजनेस को चलाने के लिए, एक संस्था को चलाने के लिए, जिसकी मदद से वो अपने गोल को अचीव कर सके। ठीक है, मतलब एक बेसिक सी चीज। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों यहाँ पे इसके फीचर्स को हम लोग देखते हैं। इसके हम लोग फीचर्स को देखते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो फीचर दिया हुआ अपना पहला फीचर है इवोल्यूशनरी एंड सॉल्व्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट। दोस्तों यहाँ पे समझिएगा, इवोल्यूशनरी एंड सॉल्व्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट। जो भी नियम बनाए जाते हैं वो इवोल्यूशनरी है, मतलब धीमे 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 अपने आप बनते हैं, एंड एक्सपेरिमेंट से बनते हैं। ठीक है, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। स्कूल में सब बच्चों को यूनिफॉर्म पहन के क्यों आना होता है? ऐसा क्यों है कि यूनिफॉर्म पहन के आना है? कोई अपने घर का कपड़ा पहन के क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि दोस्तों स्कूल में जब बच्चे, स्कूल जब खुले होंगे, बच्चे जब आने लगेंगे स्कूल के अंदर, तो होता क्या होगा, गरीब बच्चा भी आता होगा और अमीर बच्चा भी आता होगा। गरीब बच्चा नॉर्मल कपड़े पहन के आता होगा और अमीर बच्चा अच्छा खासा महंगा महंगा कपड़ा पहन के आता होगा। तो स्कूल में ये देखा गया कि स्कूल में दोस्तों एजुकेशन बांटा जा रहा है, एजुकेशन दिया जा रहा है। तो होता क्या है कि बच्चे आपस में एक दूसरे को देख के, मतलब नेगेटिविटी होती है कि भैया एक अमीर है एक गरीब है, एक अमीर को अमीर का एहसास, एक गरीब को गरीब का एहसास हो रहा है। तो इस एहसास को कम करने के लिए, यूनिफॉर्मिटी आने के लिए क्या किया गया, यूनिफॉर्म रख दिया गया। यूनिफॉर्म रखने से ये होगा कि सब बच्चे एक जैसे दिखाई देंगे। तो दोस्तों कोई भी नियम बनता है तो वो एक्सपेरिमेंट से बनता है, इवोल्यूशन से बनता है। धीमे धीमे चीजों को देखा जाता है क्या हुआ इन्वायरमेंट के अंदर, उसके हिसाब से कोई भी नियम ऐसे ही बनता है। मैं साइंस के नियम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं नॉर्मल जो बिजनेस के मैनेजमेंट के नियम होते हैं उनकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो इवोल्यूशनरी एंड सॉल्व्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट। दूसरा बिहेवियर इन नेचर। दोस्तों बिहेवियर इन नेचर का मतलब होता है हम लोगों के बिहेवियर के हिसाब से मैनेजमेंट के नियम होते हैं। सिंपल सी बात है, स्कूल में 7 बजे स्कूल क्यों जाना होता है? क्योंकि बच्चों के बिहेवियर को चेंज करना है कि सुबह जल्दी उठना चाहिए। इसीलिए स्कूल की जो टाइमिंग होती है सुबह 7 बजे 6:30 बजे होता है, जिससे कि बच्चे के जो बिहेवियर को चेंज किया जा सके। तो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल भी इसीलिए होते हैं कि एम्प्लॉयज के बिहेवियर को चेंज किया जा सके, इसीलिए इसको बिहेवियर इन नेचर कहते हैं। ठीक है, लिमिटेड एप्लीकेशन। दोस्तों इसका हम लोग बहुत जगह यूज नहीं कर सकते हैं, बहुत लिमिटेड यूज है, ज्यादा यूज इसका हम लोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जनरल गाइडलाइन। दोस्तों ये बेसिक गाइडलाइंस होती हैं जो कि हमको बताती हैं कि भैया हमको करना क्या है, हमको क्या करना है, ये हमको बताती हैं। जैसे कि स्कूल का नियम है कि बच्चा अगर लेट आएगा तो फाइन लगाना है, ये गाइडलाइन है। तो बच्चा लेट आएगा तो फाइन लगाना है, तो बेसिक चीजें हैं। ठीक है, उसका दोस्तों फ्लेक्सिबल नेचर, ये आपको याद रखना होगा कि जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल होते हैं वो फिक्स नहीं होते हैं, रिजिड नहीं होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं। सिचुएशंस के हिसाब से इनको चेंज किया जा सकता है। मतलब स्कूल का, दोस्तों मैं स्कूल के एग्जांपल से आपको मैनेजमेंट के नियम को समझा रहा हूँ। जैसे कि स्कूल में दोस्तों टाइमिंग होता है कि क्या बोलते हैं, सुबह 7 बजे आना है, बट ठंडी आ जाती है तो उस टाइमिंग को चेंज कर दिया जाता है ना। तो मैनेजमेंट के नियम फ्लेक्सिबल होते हैं। ठीक है ना, फिक्स नहीं होते। यूनिवर्सलिटी, ठीक है ना, यूनिवर्सल मतलब कि जो मैनेजमेंट के नियम होते हैं वो यूनिवर्सल है, सब लोग इसको मानता है। ऐसा कोई नहीं कि आप मत मानो हम नहीं माने, सब लोग मानता है। सब लोग को पता है कि हाँ भैया कुछ नियम होते हैं जिनकी मदद से कोई भी चीज होती है। ठीक है, कंटीजेंट। दोस्तों मतलब कि इसको हम लोग, कंटीजेंट का मतलब होता है
बेसिस ऑन एन हैपनिंग, जब कुछ होती है तभी ये होता है। स्कूल में नियम है कि बच्चा कोई फाइट करेगा तो उसके पेरेंट्स को बुला के उसकी कंप्लेंट करनी चाहिए, ये क्या है, नियम है। तो भैया जब बच्चा फाइट करेगा तब उनके पेरेंट्स को बुलाया जाएगा। तो कंटीजेंट हैपनिंग ऑन अ सिचुएशन, जब चीजें होंगी तभी वो चीजों को यूज किया जाएगा, इसीलिए मैनेजमेंट के प्रिंसिपल को कंटीजेंट भी कहा गया है, ठीक है ना। कॉजेज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, कॉज एंड इफेक्ट का मतलब होता है दोस्तों, जो भी मैनेजमेंट के नियम है उनका कुछ ना कुछ कॉज होता है एंड जब उसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो उसका इफेक्ट भी होता है। जैसे कि मैनेजमेंट का नियम है कि भैया सुबह 7 बजे, स्कूल का नियम है कि सुबह 7 बजे आपको स्कूल आना है, ठीक है। तो 7 बजे आने से इंसान, बच्चे का बिहेवियर चेंज हो रहा है, ठीक है, तो उसके कारण उसके अंदर पॉजिटिविटी आती है। तो किसी भी प्रिंसिपल का एक कारण होता है एंड उसका इफेक्ट भी होता है, ठीक है ना। जब भी कोई नियम हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो वो किसी कारण से करते हैं एंड उसका इफेक्ट भी होता है। हो सकता है कि कभी कभी नेगेटिव इफेक्ट हो जाए बट मैक्सिमम पॉजिटिव इफेक्ट ही होता है। तो आपको समझना क्या था यहाँ पे, आपको मैनेजमेंट का प्रिंसिपल होता क्या है। मैनेजमेंट का प्रिंसिपल एक फंडामेंटल ट्रूथ है, बेसिक सच्चाई, जिसके हिसाब से बिजनेस का जो मैनेजमेंट होता है वो अपने सारे एक्शन, सारे काम को करता है एंड जितने भी डिसीजंस होते हैं वो उसी के हिसाब से लेता है, ठीक है। फिर उसके कुछ फीचर्स थे, आपको उस फीचर्स के पॉइंट्स को याद रखना है। पूछ देगा मैनेजमेंट के प्रिंसिपल फिक्स्ड होते हैं कि फ्लेक्सिबल, तो भैया फ्लेक्सिबल होते हैं, सिचुएशंस के हिसाब से इसको चेंज किया जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे आपको कंटीजेंट भी होता है, यूनिवर्सल भी होता है, ठीक है, कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप भी होता है, तो आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है इसको। आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग। अब दोस्तों यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि हम लोग को देखना है, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट किसने दिया, कौन है जिन्होंने दिया, तो दोस्तों हेनरी फ्लोय जी ने दिया प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। कॉमन क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि प्रिंसिपल मैनेजमेंट का कंसेप्ट हेनरी फ्लोय जी ने दिया, ठीक है, यहाँ पे देख लो आप लोग। उसके बाद दोस्तों इनका जन्म कहाँ हुआ था, इस्तानबुल टर्की, मतलब इस्तानबुल टर्की के अंदर इनका जन्म हुआ था। बहुत सारी बुक्स में फ्रांस दिया हुआ है, फ्रांस इसलिए दिया है क्योंकि ये फेमस थे एज अ फ्रेंच इंजीनियर, क्योंकि फ्रांस में बहुत ज्यादा काम किया, फ्रांस में ही शिफ्ट हो गए थे तो वहीं पे काम किया, इसलिए ये फ्रेंच इंजीनियर फेमस है। बट दोस्तों एक्चुअल में इनका जन्म हुआ है इस्तानबुल टर्की के अंदर। अगर एग्जाम में आ जाए और इस्तानबुल टर्की नहीं दिया है तब फ्रांस को टिक कर देना, ठीक है दोस्तों। इस डेट को भी याद रखियो, 1841 से लेकर 1925। पहले के प्रीवियस ईयर पेपर में क्वेश्चन पूछता था कि इनका जन्म कब हुआ है, तो 1841 में, पर आज के टाइम पे इनकी जो डेथ एनिवर्सरी है इसको भी याद रखना 1925, क्योंकि आपसे कॉम्बिनेशन में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। पूछ देगा 1841 से लेकर 1925, 1842 से लेकर 1926, 4 ऑप्शन दे देगा, तो आपको डेट भी पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों एज अ फ्रेंच इंजीनियर फेमस है क्योंकि फ्रांस में बहुत ज्यादा काम किया है। दोस्तों ही इज कॉल्ड फादर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। दोस्तों साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल में और प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में बहुत तो कंफ्यूज होते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हेनरी फ्लोय ने दिया है, साइंटिफिक मैनेजमेंट एफ.डब्ल्यू. टेलर ने दिया है, तो फादर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हेनरी फ्लोय, ठीक है। बिलोंग टू फ्रेंच बॉयजियस फैमिली। दोस्तों जैसे इंडिया में होता है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बुद्धिज्म, यहाँ पे बहुत सारे टाइप्स की मारवाड़ी फैमिली होता है ना, गुजराती फैमिली, तो वहाँ पे दोस्तों फ्रेंच में, फ्रांस में बॉयजियस फैमिली होती है एक, ठीक है ना। तो ये उस फैमिली से बिलोंग करते थे। वो तो फ्रांस में नहीं दोस्तों, एक्चुअली में इस्तानबुल टर्की में होती थी, वो लोग शिफ्ट कर गए फ्रांस में, इसे ये फ्रांस की बात हुई है। तो यहाँ पे देख लीजिए कि फ्रेंच बॉयजियस फैमिली, ये लोग उस फैमिली से बिलोंग करते थे, ठीक है। एट आई जब 219 साल के थे वो ग्रेजुएट हुए एज अ माइनिंग इंजीनियर। दोस्तों 1860 के अंदर वो एक माइनिंग इंजीनियर बन गए, 19 साल की एज में एक माइनिंग इंजीनियर की ग्रेजुएशन डिग्री उन्होंने हासिल करी। तो ये डेट भी पूछ सकता है आपसे, ठीक है दोस्तों। जैसे वो ग्रेजुएट हुए तो स्टार्टेड वर्किंग इन अ कोल माइनिंग कंपनी। दोस्तों एक कोयले की खदान में एज अ माइनिंग इंजीनियर काम करने लगे। उस कंपनी का नाम था कॉमेंटेरी फॉर चैम्बॉयड कंपनी। इस कंपनी का नाम याद करना इंपॉर्टेंट नहीं है पर देख लो, ठीक है। उसका दोस्तों 1888 के अंदर वो उस कंपनी को में प्रमोट कर दिया गया एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर, जिस टाइम पे वो कंपनी इंसॉल्वेंसी की पोजीशन झेल रही थी। सबसे पहले तो भैया ग्रेजुएट हुए 19 साल की एज में, उसी कंपनी में माइनिंग इंजीनियर बन गए। जब इंजीनियर बने हैं तो भैया वो कंपनी इंसॉल्वेंसी की पोजीशन फेस कर रही थी,
इंसॉल्वेंसी की पोजीशन का मतलब होता है पैसा ना चुका पाने की स्थिति। तो भैया अच्छी बात ये थी कि मैनेजिंग डायरेक्टर बन गए, बट भैया कंपनी की हालत बहुत खराब थी। ठीक है, अब क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पे देखो, ही इज फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट। इनको फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट भी कहा जाता है। पूछ दिया एग्जाम में, बताना भी आपको, बहुत लोग इसको FW टेयर टिक कर देते हैं। ठीक है, ही इज ऑल्सो नोन एज मैनेजमेंट पॉइनर एंड फ्रांसिस बेकन। ठीक है ना, फ्रांसिस बेकन भी कहा गया इनको, एंड मैनेजमेंट पॉइनर, मैनेजमेंट के बहुत ही ख्याति प्राप्त या पुटेटेड दोस्तों ये हैं, उनको नाम बहुत फेमस है। हेनरी फ्योरी का नाम बहुत ज्यादा फेमस है, इसी उनको पॉइनर कहा गया, एक ऐसा शख्स जो कि अपने चीजों में बहुत अच्छे पोजीशन पे है। ठीक है, तो मैनेजमेंट का पॉइनर, एक अच्छा सोचने वाला, एंड फ्रांसिस बेकन भी कहा गया। ठीक है, ही रोट अ बुक, उन्होंने एक बुक लिखी जिस बुक का नाम था एडमिनिस्ट्रेशन इंडस्ट्रियलिस्ट जर्नल, पब्लिश्ड इन 1916। इस बुक का नाम कहता है, बुक पब्लिश कब हुई? 1916। इस डेट को भी याद रखना, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 1929 के अंदर इस बुक को इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट किया गया। ठीक है, फिर 1949 में फिर से इस बुक को इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट किया गया, एंड इसका नाम रखा गया जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। तो दोस्तों जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट बुक किसने दी है? हेनरी फ्योरी ने दी है। ठीक है ना, याद रखना इस बात को, चीजें बहुत आसान होती हैं, हमको समझना पड़ेगा। क्लास 12th में इतनी चीजें नहीं दी गई हैं जो कि आपको मैं बता रहा हूं, बट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो पॉइंट्स को समझो एंड रट्टा मत मारो, कहानी की तरह समझो। ठीक है, 1825 से 41 से 1925 तक ये डेट आपको याद होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, हेनरी फ्योरी जी का मेजर कंट्रीब्यूशन, आज ये 2 ही टॉपिक है। ठीक है, इसके बाद हम लोग का जो 14 प्रिंसिपल का टॉपिक है ये एक अलग से वीडियो में आएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है 14 प्रिंसिपल्स ऑफ हेनरी फ्योरी। ठीक है, 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जो कि एक एक चीज को हमको ध्यान से समझना होगा। ठीक है, तो आज हम लोग का ये 2 टॉपिक ही चलेगा। थर्ड टॉपिक दोस्तों हम लोग स्टार्ट कर देंगे। तो डिवीजन ऑफ इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, कहने का मतलब है एक इंडस्ट्रीज के अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं। ये हमको किसने बताया? हेनरी फ्योरी ने बताया। इन्होंने कहा कि भैया एक इंडस्ट्रीज के अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं। ठीक है, कौन कौन सी एक्टिविटीज होती हैं? कि भैया टेक्निकल एक्टिविटी, फाइनेंशियल एक्टिविटी, अकाउंटिंग एक्टिविटी, कॉमर्शियल एक्टिविटी, सिक्योरिटी एंड मैनेजरियल एक्टिविटी। ये सब हमको पता नहीं था, हेनरी फ्योरी जी ने हमको बताया। तो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी को डिवाइड किसने किया? हेनरी फ्योरी ने किया। ठीक है, उसका दोस्तों मैनेजरियल क्वालिटीज एंड ट्रेनिंग, की मैनेजमेंट के अंदर क्वालिटीज होनी चाहिए। ठीक है, क्या क्या क्वालिटी? फिजिकल क्वालिटी, मॉरल क्वालिटी, टेक्निकल, मेंटल, एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस, ये सब क्वालिटी दोस्तों होनी चाहिए। ठीक है, तो इस बात को आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, आज का अपना प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का टॉपिक यहीं पे खत्म हो गया है दोस्तों। 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, इसके बाद का टॉपिक होगा 6th लेक्चर। ठीक है, जिसमें आपको हेनरी फ्योरी के 14 प्रिंसिपल को आराम से एक एक करके समझाया जाएगा, जो कि इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में दिखते हैं। सबसे पहले तो आपको उनके नाम पता होने चाहिए, एंड फर्दर मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ये वीडियो यहीं पे एंड होता है। वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों जरूर करना। एंड दोस्तों कॉमर्स सेशन के अदर मीडिया प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे कि फेसबुक का पेज है, इंस्टाग्राम के पेज है, टेलीग्राम है, एंड दोस्तों कॉमर्स सेशन का अपना ऐप है। एंड अभी तक आप लोग कॉमर्स सेशन के कोर्सेज में इन्वॉल्व नहीं हुए हैं तो इन्वॉल्व हो जाइए, अपने सपने को पूरा करने के लिए, एंट्रेंस को क्वालिफाई करने के लिए, बेचू में एक सीट कंफर्म करने के लिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।